आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मेरे साथ चलो, इस अलमारी को कहाँ रखवाना है बताती हूँ। आदित्य ने मजदूर से कहा जो अलमारी ले आए थे और उन्हें अपने कमरे में लेकर वो जगह दिखाने लगी जहाँ अलमारी रखनी थी। मजदूरों ने बताई गई जगह पर अलमारी रख दी और बेच वहाँ से चले गए। अपनी नई अलमारी को देख अदिति बहुत खुश थी। उसने कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें पहले से ही निकाल कर रखी थी जिन्हें अलमारी में रखना था। उसने सोचा कि काम खत्म होने पर आराम से सब कुछ अलमारी में रखा जाए। शाम को सब काम खत्म करने के बाद फ्री होकर उसने सामान रखने के लिए अलमारी खोली। जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला गया तो आदित्य ने देखा कि अंदर से बहुत ही गंदी और अजीब सी बदबू आ रही थी। छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। कल इसे अच्छे से साफ करने पर ही सामान रखना पड़ेगा। फिलहाल तो इसे बंद कर देती हूँ, वरना तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी। कहते हुए आदित्य ने अलमारी बंद कर दी और काफी हद तक वो बदबू आना बंद हो गया। फिर आदित्य सो गई और सुबह उठकर सबसे पहले अपना काम फटाफट निपटाकर उसने अलमारी साफ करने के लिए खोली। अलमारी खोलने पर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अलमारी से किसी भी तरह की कोई गंध नहीं आ रही थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? रात को कितनी बदबू आ रही थी इसमें से, अब ये बिना साफ किए ही ठीक कैसे हो गई है? लगता है शायद बाहर से ही कोई बदबू आ रही होगी और मुझे लगा कि अलमारी से ही आ रही है। सोचते हुए आदित्य ने अपने कपड़े और सामान अलमारी में रख दिया और वो काम पर चली गई। रात को घर लौटने पर उसने खाना खा लिया और फिर कपड़े बदलकर सोने का सोचा। कपड़े अलमारी में रखे हुए थे तो उन्हें निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसे अलमारी बिल्कुल खाली मिली। अब परेशान हो गई। परेशान होकर वो टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई तो उसका सारा सामान उसे टेबल पर वैसे के वैसा पड़ा हुआ मिला। यह सब देखकर उसका सर चकराने लगा था। उसके साथ ऐसा क्या, क्यों और कैसे हो रहा है इसे वो समझ नहीं पा रही थी। फिर से उसने सोचा कि शायद वही अलमारी में कपड़े रखना भूल गई होगी। फिर उसने टेबल पर रखा नई ड्रेस उठा लिया और कपड़े बदल कर सो गई। रात के 12 बजे अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। मुंह पर का कंबल हटाकर उसने बिस्तर के पास वाला बटन दबाकर लाइट ऑन की। देखा तो कमरे में कोई नहीं था और रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। ये कैसी अजीब अजीब बातें हो रही है? कल रात को अलमारी में से बदबू आना और सुबह सब कुछ नॉर्मल। फिर अलमारी में रखे कपड़ों का फिर से टेबल पर होना और अब ये इतनी रात को किसी के रोने की आवाज़ से मेरी नींद टूट जाना और आँख खोलने पर किसी को ना पाना। ये मेरा भ्रम है या कुछ और? क्या है ये? हो रही घटनाओं से परेशान होते हुए अदिति बड़बड़ाने लगी थी। अब उसकी नींद टूट चुकी थी और वो अब भी इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। सोचते हुए ही फिर से उसे किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। उसने पहले ध्यान से आवाज़ को सुना और मन ही मन वो कहाँ से आ रही है ये सोचने लगी। आवाज़ अलमारी की तरफ से आ रही थी। फिर आदिति घबराते हुए बिस्तर से उठी और धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए अलमारी के पास पहुंच गई। अलमारी को खोल कर देखूं नहीं देखूं, इस कश्मकश में पड़ गई थी। जैसे तैसे उसने अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी के अंदर
एक लड़की बंद थी और वही रो रही थी। उसे इस तरह से अलमारी में कैद पाकर आदित्य के होश उड़ गए। अलमारी में अचानक से कोई कैसे पहुंच सकता है, ऐसा वह सोच ही रही थी कि अचानक वो लड़की जोर जोर से और अजीब तरह से हंसने लगी। अब तो आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना या उसका वहम। फिर उस लड़की ने आदित्य की तरफ देखा। वो लड़की बड़े ही गुस्से से आदित्य को घूरे जा रही थी। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। आदित्य को सामने देखकर अचानक ही उस लड़की के दांत बड़े और नुकीले दांतों में बदल गए और वो लड़की अलमारी से उतरकर बाहर आ गई। कौन कौन हो तुम? यहाँ कैसे पहुँच गई? घबराहट के मारे आदित्य की जुबान से बस इतना ही निकल पाया, मैं रोमा, जिसे बड़ी ही बेरहमी से इस अलमारी में बंद करके रखा था और दम घुटने से जिसकी मौत हो गई थी। वो लड़की अलमारी से उतरकर आदित्य की तरफ बढ़ते हुए ही कह रही थी, किसने बंद किया था तुम्हें यहाँ और क्यों? आदित्य पूछ रही थी, मगर उस लड़की ने आदित्य की बातों को नजरअंदाज किया और अजीब ढंग से हंसती हुई वहां आदित्य की ओर ही अपने कदम बढ़ा रही थी। अब ये अलमारी मेरा घर है और जो भी इस पर अपना हक जताएगा उसे इस दुनिया से अलविदा होना पड़ेगा, वह लड़की गुस्से से कह रही थी और आदित्य घबराते हुए ही उसे अपने पास आने से रोकने की कोशिश में लगी थी। अगले दिन कमरे में आदित्य की लाश मिल गई और आदित्य अकेली रहती थी। तो कुछ दिनों बाद बाकी सामान और अलमारी भी किसी ने चोर बाजार में बेच दी। अब पता नहीं वो अलमारी किस किस ने खरीदी और कितने लोग इस दुनिया से अलविदा हो गए। अगर आपने नई अलमारी खरीदी है या खरीदने की सोचते हैं तो सावधान, कहीं उसमें रोमा का भूत तो नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। हमारी ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए